स्टूडेंट, आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? क्रिया अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, अब इसमें समझते हैं कि हम इसमें क्या कहता है स्किनर, ये किसके द्वारा दी गई है? स्किनर के द्वारा दी गई है। अभी हमने क्या पढ़ा था? पैवलोव की थ्योरी पढ़ी। ठीक है, उसके बाद हम क्या पढ़ रहे हैं? हम स्किनर की थ्योरी को पढ़ रहे हैं। अब स्किनर कौन था? स्किनर कौन था? एक मनोविज्ञान था। ठीक है, एक मनोविज्ञान था जो किसका था? अमेरिका का मनोविज्ञान था। ठीक है, और ये क्या कहता है? इसने क्या दिया? इसने दिया सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। इसने क्या दिया? सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, अब इस थ्योरी को किस किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, सक्रिय मतलब एक्टिव। सक्रिय मतलब क्या है? एक्टिव। कहने का मतलब है इसमें क्या होगा? इसमें जो सीखने वाला होगा, जो इसमें लर्नर होगा, वो क्या होगा? एक्टिव फेस में होगा। क्या होगा? वो एक्टिव बेस में होगा। तो इसे क्या बोला जाता है? सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, अब इस थ्योरी को किसी और नाम से भी जाना जाता है। आइए समझते हैं। पहला क्या आता है? इंस्ट्रूमेंटल। कहने का मतलब है क्रिया प्रस्तुत का सिद्धांत। अब क्रिया प्रस्तुत मतलब जब इसमें लर्नर एक्टिव है, तो कहने का मतलब है जब वो अपना कार्य स्वयं करता है, उसको पहले क्या मिलता है? रिस्पॉन्स मिलता है उसको, फिर बाद में क्या मिलता है? स्टिमुलस मिलता है। अब पैवलोव में हमने क्या सीखा था? पैवलोव में हमने ये सीखा था कि पहले उसे स्टिमुलस मिल रहा है और फिर बाद में वो क्या कर रहा है? रिस्पॉन्स कर रहा है। जैसे कि पहले उसके सामने खाना लेके आए थे और फिर क्या आ रहा था? उसका मुंह में राल आ रही थी। ठीक है, जैसे ही घंटी आ रही थी, घंटी के बजते क्या आ रहा था? खाना आ रहा था। तो इसी तरह इसमें क्या कर रहा है? इसमें क्या कर रहा है कि पहले रिस्पॉन्स करेगा लर्नर और फिर उसके बाद क्या आएगा? स्टिमुलस आएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा? स्टिमुलस आएगा। फिर उसके बाद किस पे बात की जाती है? इसने अपनी थ्योरी में बात करी है रीइंफोर्समेंट, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है? पुनर्बलन कहा जाता है। अब ये पुनर्बलन क्या होता है? जैसे कि कल हमने मोटिवेशन पढ़ा। मोटिवेशन क्या होता है? किसी भी काम को आगे करने के लिए जो गति प्रदान करता है उसे क्या कहा जाता है? उसे मोटिवेशन कहा जाता है। अब रीइंफोर्समेंट का मतलब ये होता है जो हमें कोई भी काम को आगे की ओर जो हमें बल देता है उसे क्या कहा जाता है? रीइंफोर्समेंट कहा जाता है। बस थोड़ा सा फर्क है मोटिवेशन और रीइंफोर्समेंट में। अब मोटिवेशन क्या होता है इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे जैसे मैंने आपको क्या आज आपसे कोई क्वेश्चन पूछा। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा और मैंने आपको बोला कि अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर दोगे तो मैं आपको एक चॉकलेट दूंगी। ठीक है, वो क्या था कि आप उस चीज से मोटिवेट हो गए, तो आपने उस क्वेश्चन का आंसर क्या है याद करके आए और आपने सुना दिया। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बोला कि आप इस क्वेश्चन को सुना दो। किसी भी दिन मैंने कोई भी क्वेश्चन सुन लिया, आपको नहीं पता था कि आपको रीइंफोर्समेंट क्या मिलने वाला है, तो उसके बदले मैंने आपको क्या करा? चॉकलेट दे दी, टॉफी दे दिया, कोई भी आपको रिवार्ड दे दिया। ठीक है, वो क्या हो गया? रीइंफोर्समेंट। कहने का मतलब इसका हमें पता नहीं है, ये सडनली में हमें मिलता है। रीइंफोर्स क्या होता है? सडनली हमें मिलता है। ठीक है, अब इस थ्योरी को समझते हैं कि स्किनर ने इस थ्योरी में क्या कहा था। इसमें क्या था? एक बॉक्स लिया उसने, एक बॉक्स लिया। ठीक है, अब उस बॉक्स के अंदर उसने क्या लिया? एक चूहा ले लिया। इस बॉक्स के अंदर क्या लिया उसने? एक चूहे को बंद कर दिया। ठीक है, अब चूहे को बंद कर दिया, यहाँ पे उसने एक बटन लगा दिया जैसे कि बोला गया लीवर का बटन। ठीक है, और यहाँ इस बटन पे उसने क्या कर दिया? खाना रख दिया। ठीक है, एक बटन और था। ठीक है, जिसे इलेक्ट्रिक कहा गया। ठीक है, जहाँ पे क्या था? करंट लगने वाला बटन था। ठीक है, अब जैसे ही चूहे को बॉक्स के अंदर बंद किया गया, ठीक है, जैसे ही चूहे को बॉक्स के अंदर बंद किया गया, तो चूहा जो था बॉक्स के अंदर उछल कूद करने लग गया। जब वो उछल कूद करने लग गया तो उसका पैर जो है इस वाली रेड लाइट पे पड़ा। रेड लाइट पे पड़ा तो उसे लगा कि यहाँ पे उसे करंट लगा। जब उसका पैर रेड लाइट पे लगा तो उसे क्या हुआ? करंट लगा। ठीक है, और जब उसे करंट लगा और फिर से उसने उछलना कूदना शुरू किया, फिर उसके बाद उसका ऐसे ही उछलते कूदते एक पैर उसका रेड लाइट पर पड़ गया। रेड लाइट पर पड़ गया और जिससे क्या हुआ कि लीवर का बटन पे उसका पैर आ गया और वो दब गया और खाना क्या हुआ? अंदर आ गया। जब उसने इस प्रक्रिया को बार बार किया तो उसे पता लग गया अगर मैं इस वाले बटन पे पैर रखता हूं तो क्या होता है? मुझे करंट लगता है। अगर मैं ऊपर वाले बटन को प्रेस करता हूं तो क्या होता है कि फूड अंदर आ जाता है। ठीक है, कहने का क्या मतलब हुआ? अब इस बात को समझते हैं। यहाँ से RS थ्योरी क्यों कहा जाता है इसे? जो चूहा था वो क्या कर रहा था? बॉक्स के अंदर उछल कूद कर रहा था। ठीक है,
लेकिन उछल कूद करते करते जो उसने एक बटन, जब उसका पैर पैर उसका जो है वो रेड लाइट पर आया था, उसका करंट लगा था, तो कहने का क्या मतलब है कि उसे पहले रिस्पॉन्स मिला, मतलब बॉक्स के अंदर उसने जो कूद कर रहा था वो उसको करंट लगा, उसको पहले रिस्पॉन्स मिला और फिर उसको क्या मिला, स्टिमुलस मिला। अब स्टिमुलस क्या था, उसके लिए खाना था। जैसे ही उसका पैर लीवर पे पड़ता है तो खाना अंदर आ जाता है, पर अगर उसका पैर रेड लाइट पे पड़ता है तो उसको करंट लगता है। ठीक है, तो इस चीज से क्या हुआ कि पहले तो उसने रिस्पॉन्स किया, फिर उसको क्या मिला, स्टिमुलस मिला, खाना अंदर आया। इस क्रिया को फिर इससे क्या क्या पता लगता है हमें कि जो सीखने वाला है, जो लर्नर है, वो क्या है, एक्टिव है। ठीक है, पहले उसे रिस्पॉन्स दे रहा है और फिर बाद में क्या कह रहा है, स्टिमुलस मिल रहा है। ऐसी पैवलो की थ्योरी क्या कहती थी, लेकिन उससे में क्या था कि पहले स्टिमुलस दिया जाता था और वो क्या करता था, बाद में रिस्पॉन्स करता था। इसलिए इस थ्योरी को क्या कहा जाता है, आरएस थ्योरी कहा जाता है। ठीक है, अब आगे आता है शेपिंग। अब शेपिंग का मतलब समझते हैं। शेपिंग का मतलब क्या है, शेपिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को आकार देना, किसी भी चीज को आधार देना, आकार देना। कहने का मतलब है कोई चीज स्टेप टू स्टेप में होती है, स्टेप बाय स्टेप में होती है, स्टेप बाय स्टेप में। जैसे कि समझते हैं जो स्किनर ने अपनी थ्योरी दी है उससे समझते हैं। अब चूहा क्या कर रहा था, चूहे जब इसमें उछल कूद कर रहा था, कभी उसका पैर इस वाले बटन पे पड़ता है रेड लाइट पे, कभी उसका ग्रीन लाइट पे पड़ता है, और कभी उसे पता था अगर मैं लीवर पे पैर रखूंगा तो खाना अंदर आ जाएगा। तो इससे क्या कर रहा है, वो स्टेप बाय स्टेप चीजों को सीखा है या नहीं सीख गया, उससे स्टेप बाय स्टेप चीजों को सीख गया ना कि भाई अगर मैं इधर की साइड जाऊंगा तो मुझे करंट लगेगा, और अगर मैं इधर की साइड जाऊंगा तो मुझे खाना मिलेगा। तो कहने का मतलब है, तो उसने अपनी चीजों को, अपने रिस्पॉन्स को क्या दे दिया, एक आकार दे दिया। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, शेपिंग बोलेंगे। ठीक है, आगे क्या है, लर्नर इज इन एक्टिव फॉर्म। ठीक है, अब सीखने वाला लर्नर क्या है, एक्टिव फॉर्म में है। क्यों, उसमें क्या था पैवलोव की थ्योरी में, उसमें क्या था, लर्नर क्या था, पैसिव फॉर्म में था। ठीक है, कहने का मतलब पैवलोव की थ्योरी में क्या सीखा था हमने कि जब खाना आ रहा है तो उसके मुंह में राल आ रही है, वो तो ऑटोमेटिक है। ठीक है ना, उसमें कोई चीज, उसमें कोई क्रिएट तो नहीं करी गई ना। तो लेकिन इसमें क्या है, इसमें क्रिएट करी गई। कहने का मतलब है इसमें चूहा जो कर रहा है वो उछल कूद कर रहा है, तो कहने का मतलब क्या है कि वो एक्टिव है। ठीक है, लर्नर जो क्या होगा, एक्टिव फॉर्म में है। ठीक है, अब उसके बाद की जाती है पनिशमेंट और रिवार्ड। अब इसको समझते हैं, पनिशमेंट और रिवार्ड क्या होता है। अब थ्योरी में क्या कहा गया, पनिशमेंट, कहने का मतलब है पनिशमेंट उसको कैसे मिली, चूहे को पनिशमेंट कैसे मिल रही है। अगर उसका पैर अगर उसका पैर रेड लाइट पे आता है तो उसे करंट लगता है, उसे क्या लगता है, करंट लगता है। ठीक है, तो ये क्या है, उसके लिए पनिशमेंट है। ठीक है, अब रिवार्ड को समझते हैं। रिवार्ड क्या है, जब वो लीवर पे पैर रखता है, जब वो लीवर पे पैर रखता है तो उससे क्या होता है, उससे खाना अंदर आ जाता है। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि कि भाई सीखने वाला जो लर्नर है, जो अधिगम है, वो अपने व्यवहार से सीख रहा है। जैसा वो व्यवहार करता है वैसा वैसा वो क्या करता है, सीखता जाता है। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है, इस सिद्धांत को कहा जाता है व्यवहारवाद का सिद्धांत भी इसे बोला जाता है। क्या बोला जाता है, व्यवहारवाद का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। ठीक है, ये बिहेवियरल थ्योरी से बोला जाता है। क्यों, कहने का मतलब अगर जो चूहा है, ठीक है, वो जैसा व्यवहार कर रहा है उसे वैसी ही चीजें क्या है, सीखने में आ रही हैं। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है, टाइप ऑफ बिहेवियर। ठीक है, अब टाइप ऑफ बिहेवियर क्या है, ऑपरेंट और क्या है, रिस्पॉन्स। इस थ्योरी को बोला भी क्या जाता है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है, अब ऑपरेंट क्या होता है, ऑपरेंट का मतलब होता है जो क्रियाएं स्वक्रिया होती है, स्वेच्छा से। कहने का मतलब है जिस क्रियाओं को करने में आपको कुछ भी नहीं करना, मतलब आप अपनी इच्छा चीजों को करोगे, तो वो क्या है, स्वेच्छा। जैसे कि जैसे कई बार आप क्या करते हो, आप बैठे होते हो खाली, एग्जांपल लेते हैं इसका। जैसे आप बैठे होते हो खाली, तो आप क्या करते हो, अपने नाखूनों को काटते रहते हो मुंह से। तो वो क्या है, वो आपकी स्वेच्छा से है। ठीक है, आप अपनी इच्छा से वो चीज कर रहे हो। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, ऑपरेंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्रिया प्रस्तुत बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अब आगे रिस्पॉन्स ऑटोमेटिकली। ठीक है, कहने का मतलब है, रिस्पॉन्स का मतलब है ये ऑटोमेटिकली होगा। ठीक है, नीड नॉट टू लर्न, इससे सीखने की जरूरत नहीं होती है। कहने का क्या मतलब है, इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आपके पास खाना आया, ठीक है, जैसे कि आपके पास खाना आया, तो आपके मुंह में पानी आना स्वाभाविक है। ठीक है, आपके मुंह में पानी आना क्या है, स्वाभाविक है। कहने का मतलब है इस चीज में आपको कोई भी चीज मतलब ऐड नहीं करनी पड़ी, कोई कंडीशन नहीं लगानी पड़ी, ये क्या हुआ, ऑटोमेटिक हुआ है। ये क्या हुआ है, ऑटोमेटिक
चीजें हुई हैं, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे, रिस्पॉन्स बोलेंगे। आई होप सब ऑपरेंट और रिस्पॉन्स का मतलब समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब आगे आता है पनिशमेंट, ठीक है, पनिशमेंट। अब पनिशमेंट टू टाइप की होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। अब पनिशमेंट से क्या होता है, हमारी लर्निंग है ना हमेशा डिक्रीज होती है, हमारी लर्निंग क्या होगी, हमेशा डिक्रीज होगी, ठीक है। हमेशा हमारी लर्निंग क्या होगी, उसमें घटोती होगी, ठीक है। अब एक चीज हमने यहाँ पढ़ी थी, रीइंफोर्समेंट, ठीक है। अपनी थ्योरी में स्किनर ने क्या बात करी है, रीइंफोर्समेंट की बात करी है, ठीक है। अब रीइंफोर्समेंट से हमेशा, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, उससे क्या होगा, हमारी लर्निंग में क्या होगा, बढ़ोतरी होगी, ठीक है। हमेशा क्या होगा, हम हमेशा चाहे पॉजिटिव से हो चाहे नेगेटिव से हो, इसमें हम सीखेंगे सीखेंगे, ठीक है। और इसमें क्या होगा, जो हमारी लर्निंग हुई है पनिशमेंट में, चाहे वो पॉजिटिव मिले चाहे वो नेगेटिव मिले, उससे क्या होगा, जो हमारी लर्निंग होगी वो क्या होगा, डिक्रीज होगी, ठीक है। अब समझते हैं कि पनिशमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होती है, ठीक है। पनिशमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होती है, जैसे कि पॉजिटिव, पॉजिटिव को समझते हैं पहले। पॉजिटिव पनिशमेंट एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आप ये क्वेश्चन आप या फिर कल का टेस्ट आपने अच्छा नहीं दिया तो अब मैं आपको क्या करूंगी, सजा दूंगी, आपको बेंच पर खड़ा कर दूंगी, ठीक है। आपको बेंच पर खड़ा कर दूंगी। इससे क्या होगा, आपकी सारी क्लास में बेइज्जती होगी, ठीक है। आप क्या करेंगे इसके अंदर, आपको लगेगी मैम ने तो मेरी बेइज्जती करी, तो उससे क्या होगा, आपकी लर्निंग क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक है। आप नहीं सीख पाओगे। तो इससे क्या हो जाता है, इसे बोला जाता है पॉजिटिव पनिशमेंट, ठीक है। कि आपको लगी मैम ने मेरे को सारी क्लास के सामने सजा दी, तो इससे क्या होगा कि आप कुछ भी सीख नहीं पाओगे, ठीक है। अब आते हैं नेगेटिव पनिशमेंट पे, ठीक है। नेगेटिव पनिशमेंट क्या होता है, अब देखो यही वाला एग्जांपल लेते हैं। मैंने आपको बोला कि अगर आप कल का टेस्ट अच्छा नहीं करोगे तो मैं आपको पनिश करूंगी कि आपको बेंच के ऊपर खड़ा कर दूंगा, ठीक है। ये था पॉजिटिव। लेकिन अगर मैं बोलूं कि अगर आपने कल का टेस्ट अच्छा नहीं किया तो मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगी, ठीक है। आपको क्लास से बाहर निकाल दिया जाएगा, तो ये क्या होगा, नेगेटिव पनिशमेंट। कहने का मतलब है ये आपके माइंड पे क्या करेगा, ज्यादा इफेक्ट करेगा। इससे क्या होगा कि आपकी लर्निंग कभी भी नहीं हो पाएगी, ठीक है। आई होप सो कि आप पनिशमेंट को समझ गए होंगे, ठीक है। पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है। आगे चलते हैं। अब रीइंफोर्समेंट के भी टू टाइप होते हैं, रीइंफोर्समेंट के भी टू टाइप होते हैं। अब उस टाइप को समझ लेते हैं। एक तो होता है फिक्स, ठीक है, एक होता है पार्शियल, ठीक है। अब रीइंफोर्समेंट के दो टाइप कौन से थे, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसको मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ, ठीक है। देखिए अब समझते हैं हम रीइंफोर्समेंट का, हमने पनिशमेंट को समझ लिया, पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे होती है, ठीक है। अब हम क्या समझेंगे, रीइंफोर्समेंट नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे होती है, ठीक है। रीइंफोर्समेंट के टू टाइप होते हैं, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड नेगेटिव टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट, टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट। एक होता है पॉजिटिव एक होता है नेगेटिव, एक होता है नेगेटिव। अब इसको समझते हैं, इससे क्या है। अब हमने समझा कि पनिशमेंट से हमारा क्या होगा कि हमारी जो लर्निंग है वो हमेशा डिक्रीज होगी, लेकिन रीइंफोर्समेंट चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, इससे हमारी लर्निंग क्या होगी, हमेशा हमेशा डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, हमेशा हमेशा क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। आप समझते हैं कैसे। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है, जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आपके मार्क्स टेस्ट में अच्छे आए तो आपको क्या मिलेगी, चॉकलेट मिलेगी, ठीक है। आपको क्या मिलेगी, चॉकलेट मिलेगी, क्या मिलेगी, चॉकलेट मिलेगी। अब उसके बाद तो आपने क्या किया, आपने उस टेस्ट को और अच्छा करने का कोशिश करी, आपने क्या किया, आपने अपना सारा रिवाइज किया, उस टेस्ट को बहुत अच्छा दिया। क्यों, क्योंकि आपको ये था कि मुझे क्या मिलेगी, चॉकलेट मिलेगी। तो इससे क्या हुआ, आपकी लर्निंग हुई या नहीं हुई। कहने का मतलब है इसे क्या बोलेंगे, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट बोलेंगे, ठीक है। अब नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में आते हैं।
नेगेटिव रेनफोर्समेंट आपकी चीजों में कैसे आपको लर्निंग सिखाता है, अब ये सीखते हैं। नेगेटिव रेनफोर्स जैसे कि मैंने आपको क्या बोला, आपको जैसे गर्मी लग रही थी, आपको क्या लग रहा था, आप पढ़ रहे थे, आपको गर्मी लग रही थी, आपने क्या किया, कूलर लगा लिया और फिर उस गर्मी को दूर करके आप क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो वो क्या हो गया, नेगेटिव रेनफोर्समेंट होगा। कहने का मतलब आपके उसमें कोई भी बाधा आ रही है, आपके कार्य में, आपके सीखने में कोई भी बाधा आ रही है, उस बाधा को हटाकर, उस बाधा को हटाकर जब आप चीजों को करते हैं तो वो क्या हो जाती है, वो नेगेटिव रेनफोर्समेंट हो जाती है। ठीक है, नेगेटिव का एक दो एग्जांपल और लेते हैं। जैसे कि आप पढ़ रहे थे, ठीक है, आप पढ़ रहे थे, बाहर आंधी आ गई और विंडो खुली हुई थी, तो आपने क्या किया, उन विंडो को बंद किया और फिर क्या करा, आपने पढ़ने के लिए बैठ गए, उसे क्या कहा जाएगा, उसे नेगेटिव रेनफोर्समेंट कहा जाएगा। कहने का मतलब बाधा को हटाकर जब आप कोई कार्य करते हो, अपनी लर्निंग को करते हो, तो उसे क्या कहा जाता है, नेगेटिव रेनफोर्समेंट कहा जाता है। पॉजिटिव में आपको क्या मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है। पॉजिटिव में क्या है, रिवॉर्ड। ठीक है, यहाँ पे भी आपकी क्या हो रही है, लर्निंग हो रही है, और नेगेटिव रेनफोर्समेंट में भी आपकी लर्निंग हो रही है। आई होप सो कि आपको क्या है, आपको रेनफोर्स के टाइप याद हो गए होंगे। ठीक है, अब आगे करते हैं, आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगे है इसके टाइप। अब इसके पॉजिटिव के भी टू टाइप है। ठीक है, एक होता है फिक्स वेरिएबल, एक होता है पार्शियल वेरिएबल। एक होता है फिक्स, एक होता है फिक्स, एक होता है वेरिएबल। ठीक है, अब फिक्स और वेरिएबल क्या होता है, ठीक है, अब इसको समझते हैं। ठीक है, फिक्स होता है, कहने का मतलब है जैसे कि मैंने आपको चॉकलेट दी, ठीक है, मैंने आपको बोला कि अगर आपको आप क्वेश्चन सुना रहे हो, जैसे मान लो आपने एक क्वेश्चन सुनाया तो मैंने आपको एक टॉफी दी, आपने दो क्वेश्चन सुनाया तो मैंने आपको दो टॉफी दी, आपने तीन सुनाया तो मैंने तीन टॉफी दी। और रोज मैं इस प्रक्रिया को क्या करती हूँ, कॉन्टिन्यूस जारी रखती हूँ। कहने का मतलब फिक्स रखती हूँ, कल भी आप क्वेश्चन सुनाओगे तो आपको टॉफी मिलेगी, दो क्वेश्चन सुनाओगे दो टॉफी मिलेगी, तो वो क्या हो गया, वो हो गया फिक्स हो गया। ठीक है, अब वेरिएबल। ठीक है, अब क्या चलते हैं वेरिएबल। अब इसमें क्या होता है, ये पार्शियल होता है। ठीक है, ये क्या होता है, पार्शियल, कहने का मतलब है आंशिक रूप से। ठीक है, आंशिक रूप से, इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, आंशिक रूप से। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, जैसे कि जो चीज आपको फिक्स थी कि आपको पता था कि मैम एक क्वेश्चन पे टॉफी देगी और दो क्वेश्चन पे दो टॉफी देगी। ठीक है, तो कहने का मतलब पार्शियल में क्या होगा कि आपको पता ही नहीं, अगर आप एक क्वेश्चन सुनाओगे आपको टॉफी मिलेगी या नहीं मिलेगी, आप दो क्वेश्चन सुनाओगे तो आपको टॉफी मिलेगी या नहीं मिलेगी। कहने का क्या मतलब, फिक्स में तो आपको पता है कि एक क्वेश्चन में आपको एक टॉफी मिलेगी, लेकिन आंशिक में क्या है, आपको नहीं पता है कि अगर आप क्वेश्चन सुनाते तो आपको क्या मिलने वाला है। ठीक है, तो कहने क्या मतलब है, ये हमेशा अच्छा नहीं होता है। फिक्स वाला क्या होता है, अच्छा नहीं होता, पार्शियल वाला हमेशा अच्छा माना जाता है। क्यों, इसमें क्या होता है कि आपको पता ही नहीं है कि आपको क्या मिलेगा, तो आप इसमें क्या करते हो, आप ज्यादा सीखते हो इसमें। ठीक है, ज्यादा सीखते हो। ठीक है, और फिक्स हो जाएगा तो आप ये सोचोगे, आपके अंदर मतलब निरस्ता आ जाएगी, या सोचोगे मैडम तो हर टॉपिक पे टॉफी दे रही है, तो आप क्या करोगे, चीजों को अच्छे से क्रेज से चीजों को नहीं करोगे। ठीक है, एक वेरिएबल होता है, एक होता है रेशो। ठीक है, एक होता है इंशो, एक होता है वेरिएबल और पार्शियल, एक होता है रेशो और एक क्या होता है, इंटरवल। ठीक है, इसके भी टू टाइप होते हैं, एक तो फिक्स होता है, पार्शियल होता है पॉजिटिव के, और आगे रेशो, और एक क्या होता है, एक होता है वेरिएबल। ठीक है, अब वेरिएबल और रेशो को समझते हैं, रेशो और इंटरवल। ठीक है, अब रेशो और इंटरवल क्या है, रेशो तो आपको क्या होता है, अनुपात में चीज दी जा रही है। ठीक है, अनुपात में चीज दी जा रही है। और इंटरवल क्या है, यहाँ पे एक टाइम डिनोट है, कहने का मतलब है कि यहाँ पे टाइमिंग के अकॉर्डिंग की चीज दी जाएगी। जैसे कि मैं आपको बोलूं कि आपको क्या है, हर 3 घंटे में क्या करना है, आपको जैसे मान लो आपका असाइनमेंट आपको बनाना है, एग्जाम्पल लेते हैं, आपका असाइनमेंट बना के लाना है, और आपको हर क्या करना है, हर वेडनेसडे को उसको, हर वेडनेसडे को आपका टेस्ट होगा, आपका असाइनमेंट चेक होगा। ठीक है, हर वेडनेसडे को, तो वो क्या हो गया कि फिर मैं टाइम सेट कर दे यहाँ पे इंटरवल। ठीक है, और रेशो में मैं क्या करूंगी कि आपको बोलूंगी कि भी अगर आप इतना करके ले जाओगे तो आपको इतने से इतने मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे रेशो में आपको दे दिया, अनुपात में भी यहाँ पे क्या है, टाइम डिनोट कर दिया। ठीक है, आई होप सो कि आप फिक्स और पार्शियल रेशो समझ गए होंगे। यहाँ पे क्या होता है, हमारे स्कीनर की थ्योरी क्या है, ऑपरेशन ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी क्या है, यहाँ पे कंप्लीट होती है।
ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।